मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि कौन सी बॉलीवुड की बात कर रही है, क्योंकि वो बदनाम ना होने देने वाला बॉलीवुड वो हमारे भारत की जनता को अब समझ में नहीं आ रही है। जो बॉलीवुड ड्रग्स में डूबा हुआ हो, जो बॉलीवुड चरस में डूबा हुआ है, जो बॉलीवुड में सेक्स रैकेट चल रहा है, जो बॉलीवुड में कास्टिंग काउच चल रहा है, जो बॉलीवुड हमारे एयरफोर्स डिपार्टमेंट को लेकर धज्जी उड़ाता हो, और अब इनको कितना बुरा क्यों लग रहा है अगर बॉलीवुड उत्तर प्रदेश में रहेगा तो। अपने कई प्रदेशों से, कई राज्यों से बना हुआ हमारा ये भारत देश जितना महाराष्ट्र उद्धव जी का है उतना हमारा है, उतना दिल्ली वालों का, बिहार का, यूपी का, हरियाणा का, पंजाब का है, सबका बराबर हक है। तो ये बॉलीवुड चाहे वो महाराष्ट्र में रहे चाहे वो उत्तर प्रदेश में रहे, इनको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? इनको मिर्ची ये लग रही है क्योंकि ये जो भाई लोग जो है ना, जो गैंग चलता आ रहा है, जो पुड़िया गैंग है, जो चरसी गैंग है, जो ड्रगी गैंग है, उससे पीछा छूट जाएगा। उससे उनको ना वो चीज़ें जो मिलती है वो नहीं मिल पाएगा। कास्टिंग काउच जैसी चीज़ें उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाएगी, और इसके अलावा बहुत सारे ड्रग्स वाली चीज़ें नहीं हो पाएगी। और आप ये देखो, हम मूवी देखते हैं, बॉलीवुड में पैसे देते हैं, पर ये पैसे पाकिस्तान और अंडरवर्ल्ड में सप्लाई होते हैं, वो उत्तर प्रदेश में होना बंद हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आज इनको मिर्ची लग रही है। मैम, बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर उद्धव ठाकरे को इतना डर क्यों लग रहा है, और वो ये कहते हैं कि बॉलीवुड को बदनाम नहीं होने देंगे? देखिए, ये बॉलीवुड पहले तो ये कहते हैं कि महाराष्ट्र को, बॉलीवुड को बदनाम नहीं होने देंगे। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि कौन सी बॉलीवुड की बात कर रही है, क्योंकि वो बदनाम ना होने देने वाला बॉलीवुड वो हमारे भारत की जनता को अब समझ में नहीं आ रही है। जो बॉलीवुड ड्रग्स में डूबा हुआ हो, जो बॉलीवुड चरस में डूबा हुआ है, जो बॉलीवुड में सेक्स रैकेट चल रहा है, जो बॉलीवुड में कास्टिंग काउच चल रहा है, जो बॉलीवुड हमारे एयरफोर्स डिपार्टमेंट को लेकर धज्जी उड़ाता हो, चाहे वो गुंजन सक्सेना का जो नया केस आया उससे देख लो, जो बॉलीवुड हमारे धर्म की, जो धर्म गुरु हैं, जो हमारे भगवान हैं, उनकी धज्जी उड़ा रहा हो। आप देख लो, पीके मूवी में शंकर भगवान को दौड़ाया गया है, राइट। जो बॉलीवुड हमेशा से हर डिपार्टमेंट को बेइज्जत करके धज्जियां उड़ाते आ रहा है, वो बॉलीवुड बदनाम कैसे हो रहा है? उस बॉलीवुड ने हमारे हर चीज़ को धज्जी उड़ा के रख दिया है, चाहे वो ऐसा कोई डिपार्टमेंट हो। आप ये देखो, बॉलीवुड में एकता कपूर आती हैं, वो एक एयरफोर्स के ऊपर, फौजी के ऊपर ऐसी मूवी और ऐसी सीरीज़ बनाती हैं जिसमें कि ये दिखाया जाता है कि फौजी भाई सरहद पर लड़ रहे हैं, अपनी जान दे रहे हैं हमारे लिए, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, उनके वजह से हम चैन सुकून से अपने घर पर हैं, और उनके पीछे उनकी वाइफ कुछ गलत काम कर रही हैं। इस तरीके का मैसेज दे रहे हैं ये बॉलीवुड वाले, जिन्होंने गुंजन सक्सेना के लिए ये दिखाया, जिससे कि गुंजन सक्सेना की मूवी देखने के बाद ये चीज़ें क्लियर हो जाती है कि भारत की कोई भी मदर फादर अपने बच्चे को एयरफोर्स में, अपने स्पेशली अपने डॉटर को एयरफोर्स में ना भेजे, क्योंकि कितना गंदा मैसेज दिखाया कि एक मेल ऑफिसर्स के साथ पंजा का मुकाबला करना पड़ता है उनको, जिसमें कि गुंजन सक्सेना ने खुद आकर इस चीज़ को बोला, खुद इस चीज़ को पुष्टि की, उन्होंने एफिडेविट दिया दिल्ली हाई कोर्ट में कि उनके साथ निजी ज़िंदगी में कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। बॉलीवुड की बात करते हैं, खुद एआईएफ ने, इंडियन एयरफोर्स ने ये चीज़ बोला है कि उन्होंने लेटर, नोटिस मूवी रिलीज़ होने से पहले दे दिया था, सेंसर बोर्ड को दिया था। ये मूवी का जो नोटिस था ये धर्मा प्रोडक्शन को गया था, और इतना ही नहीं, ये नोटिस नेटफ्लिक्स को भी गया था, लेकिन फिर भी मूवी रिलीज़ हुई, कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो ये है ये बॉलीवुड वाले, और अब इनको कितना बुरा क्यों लग रहा है अगर बॉलीवुड उत्तर प्रदेश में रहेगा तो। अपने कई प्रदेशों से, कई राज्यों से बना हुआ हमारा ये भारत देश जितना महाराष्ट्र उद्धव जी का है उतना हमारा है, उतना दिल्ली वालों का, बिहार का, यूपी का, हरियाणा का, पंजाब का है, सबका बराबर हक है। और ये बॉली का मतलब आपको बता दूं, बॉली का मतलब होता है हिंदीवुड। तो ये बॉलीवुड चाहे वो महाराष्ट्र में रहे चाहे वो उत्तर प्रदेश में रहे, इनको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? इनको मिर्ची ये लग रही है क्योंकि ये जो भाई लोग जो है ना, जो गैंग चलता आ रहा है, जो पुड़िया गैंग है, जो चरसी गैंग है, जो ड्रगी गैंग है, उससे पीछा छूट जाएगा। उससे उनको ना वो चीज़ें जो मिलती है वो नहीं मिल पाएगा। कास्टिंग काउच जैसी चीज़ें उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाएगी, और इसके अलावा बहुत सारे ड्रग्स वाली चीज़ें नहीं हो पाएगी। और आप ये देखो, हम मूवी देखते हैं, बॉलीवुड में पैसे देते हैं, पर ये पैसे पाकिस्तान और अंडरवर्ल्ड में सप्लाई होते हैं, वो उत्तर प्रदेश में होना बंद हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आज इनको मिर्ची लग रही है। लेकिन मैं आपको बहुत प्यार से बोल दूँ, उद्धव जी, जितना महाराष्ट्र आपका है उतना ही महाराष्ट्र हमारा भी है। तो ये महाराष्ट्र पे जो अलग लीडरशिप आपने जमा रखी है, एक अलग ही नेतागिरी कर रहे हो आप, और जो संविधान, जो नियम, जो कानून जिस तहत से आप चल रहे हो, ये हम भारत की जनता को अब समझ से परे है। तो ये तो तभी है कि अर्नब गोस्वामी को पूरा महाराष्ट्र सरकार ने आज ईश्वर, भगवान मान लिया है, क्योंकि 10 मिनट में एक भगवान ही ऐसे आ सकते हैं। तो आज पूरा महाराष्ट्र सरकार ने अर्नब गोस्वामी को भगवान बोला कि भगवान जी
प्लीज़ प्रस्तुत हो, साक्षात हो जाए। या फिर सही बोला अर्नब गोस्वामी ने कि क्या उड़न खटोला भेजा था सोनिया सेना का, ये सोनिया एंटोनियो का कोई उड़न खटोला आया था कि जिसमें कि वो सवार होते और उड़ के पहुंच जाते विधानसभा। क्या मतलब क्या ड्रामा क्या है ये, 10 मिनट का तो खेल ही समझ में नहीं आ रहा, कैसा नाटक चल रहा है ये, बताइए आप मुझे। मैम यहाँ पे ये भी है ना कि चाहे उद्धव ठाकरे बोलें या फिर कोई बड़े बड़े कलाकार आकर ये बोलें या फिर अक्षय कुमार अपनी वीडियो बनाकर डालें, पर जनता ने बॉलीवुड वालों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। अगर यहाँ पे बहिष्कार को लेकर बात करें तो आप ही को पता होगा कि करीना कपूर मैडम कुछ दिन पहले ये कह रही थी आपको हमारी मूवी नहीं देखनी है, मत देखिए, पर हल्ला मत मचाइए। आज जनता जब इनका जमकर बहिष्कार कर रही है तो जनता के सामने आकर प्लीड करते हैं कि हमारी मूवियों को देखिए। 34 के 34 प्रोड्यूसर हाईकोर्ट पहुंच जाते तो फिर इतनी ज़्यादा गिड़गिड़ाहट क्यों है? देखिए ये गिड़गिड़ाहट, दिल्ली हाई कोर्ट में खड़खड़ाहट, ये जो गिड़गिड़ाहट खड़खड़ाहट का जो तालमेल है ना, ये इसका एक सिंपल जवाब दूंगी, ये बॉलीवुड वाले जो है ना गिड़गिट है। गिड़गिट को आपने देखा होगा हर वक्त रंग बदलते हैं, तो ये है बॉलीवुड वाले। इन्होंने शाम दान दंड भेद निकाल लिया। इन्होंने सोचा कि हर चीज़ कोशिश करो। एक बंदा जो साल में 4 राष्ट्रवादी मूवी लाता है उसको उन्होंने सामने भेज दिया कि जाओ भारत की जनता को बेवकूफ़ बनाओ, रिक्वेस्ट करो, क्षमा मांगो, जैसे भी कर सकते हो करो। लेकिन उस मूवी को इस तरीके से डिसलाइक किया गया, डिसलाइक ऑप्शन ऑफ कर दिया, तो उनसे पता चल गया कि जनता बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है। फिर इन्होंने क्या किया, चलो जी कोर्ट पहुंच जाते हैं। कोर्ट में जाके इन्होंने फिर से सारे लोगों ने एक हलफनामा दे दिया, एक पिटिशन दे दिया कि नहीं, इन लोगों बॉलीवुड वालों को बदनाम किया जा रहा है। 2-3 अर्नब गोस्वामी का नाम दे दिया, टाइम्स नाउ का नाम दे दिया, कुछ पर्टिकुलर 4 पत्रकार का नाम दे दिया। और इसलिए नाम दिया क्योंकि वो सारे सच बोलने का हिम्मत रखते हैं, और किस लिए कि बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है। तो ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आती। और इतना ही नहीं, आप ये बॉलीवुड के जो दोगलापंथी है, या लक्ष्मी बॉम्ब, इसमें आप बता दूं, इसमें अशरफ नाम है अक्षय कुमार का समथिंग, और लड़की का नाम पूजा है। तो ये एक बढ़ावा, फिर से एक लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक भारत के लिए गलत मैसेज है, और सिर्फ इसलिए नहीं कि धर्म के नाम पर है, इस वजह से कितनी लड़कियां जान गंवा रही हैं, कितनी लड़कियों को जिंदा जलाया जा रहा है। तो इस तरीके का लव जिहाद का बढ़ावा दिया जा रहा है लक्ष्मी बॉम्ब में। और इसके अलावा बहुत सारी, अब करण जौहर की मूवी आ रही है, गुटका मूवी, खुद अक्षय कुमार की मूवी रिलीज हो रही है, इसका नाम गुटका है। अब इसके बाद देखो एक औरंगजेब की मूवी आ रही है, जिसमें औरंगजेब के कई भाइयों को लेकर बनाया। मूवी में कौन है, अनिल कपूर, रणवीर सिंह, करीना कपूर, इसके अलावा पूरा नेपोटिज्म का पूरा एक परिवार आ गया है। इसके अलावा मूवी आता है लाल सिंह चड्ढा। लाल सिंह चड्ढा, करीना कपूर कहती है मुझे मेरी मूवी देखने आना है, आओ, नहीं देखने आना है मत, तो मैंने तो बुलाया ही नहीं किसी को। मैम आप मूवी बना क्यों रहे हो, बहुत बड़ा खानदान है कपूर खानदान, देखो बनाओ फिल्म, अपना परिवार खेलो, आपस में फिल्म देखो, हमें देखना ही नहीं है मैम, हमें देखना ही नहीं। बोलती है बहुत नर्वसनेस के साथ प्रेगनेंसी में, पेंडेमिक में इस मूवी को उन्होंने रैप अप किया है। उसके लिए वो आमिर खान को शुक्रिया करते हैं। वो आमिर खान जो कि भारत में, जिसका पूरा परिवार आज तक कभी भी महफूज फील ही नहीं किया, हमेशा से दहशत में रहा है, वो आमिर खान जो मूवी को रिलीज करने से पहले प्रमोशन के लिए टर्की में जाता है। टर्की जो भारत का विरोधी देश है, जो कि हमेशा से भारत के विरोध में रहा है, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे वो 370 का मुद्दा हो, हमेशा से टर्की विरोध में रहा है। उसके साथ जाके वहाँ के फर्स्ट लेडी के साथ खड़ा हो जाता है आमिर खान। वो आमिर खान जो हमेशा से, आज तक ना 15 अगस्त पे ट्वीट किया गया है, वो आमिर खान जो 26 जनवरी पे आज तक उसने कभी भी किसी चीज में उसने राम मंदिर पे उससे बोला नहीं गया है। और इतना ही नहीं, आप अगर याद करोगे 14 फरवरी हमारे इंडिया के लिए सबसे बड़ा ब्लैक डे है, क्योंकि उस दिन एक पुलवामा अटैक हुआ था। अगर आप जाके गूगल करें, अगर आपके चैनल के माध्यम से लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग गूगल करके देख लें, लाल सिंह चड्ढा का जो पहला जो पोस्टर है जो आमिर खान ने पोस्ट किया था, वो क्लियरली उसी डेट को किया था, 14 फरवरी को। 14 फरवरी को जहां पूरा दुनिया, पूरा भारत गम में, शोक में डूबा हुआ था, उस दिन ये लाल सिंह चड्ढा का पहला पोस्टर जारी करके करीना कपूर के बारे में बोलता है कि आई विश कि मुझे सारी लव स्टोरी, सारे जो रोमांटिक मूवी है तुम्हारे साथ करने को मिले। तो ये है आमिर खान की सच्चाई। तो इस तरीके के घटिया लोग जो कि हमारे देश को खोखला करते हैं, देश में महफूज फील नहीं करते, इन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आप लोगों से हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, बस आप लोगों को बहुत फेम दे दिया हमने, आप लोगों को भैया जी स्माइल, लेफ्ट राइट, ये जो आपकी है ना, बहुत सारी चीज़ें हो गई। अब हम इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि जैसे करीना मैम ने हमें हिदायत दी है, हम करीना मैम को विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट फॉलो करते हैं कि हमें नहीं देखना। वो बोलती है हम बुलाने नहीं आते, बिल्कुल सही बोला मैम, हम बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं, अब हमें बुलाने नहीं आते, फिर भी हम अपने जेब से पैसा खर्च करके आपको देखने आते थे। अब हम नहीं देखेंगे, आप जाओ अपने घर पे खुश रहो, हम अपने घर पे खुश रहेंगे, हमें देखना ही नहीं है। और जो जहाँ का सिटीजनशिप है, आप कृपया करके वहाँ लौट जाएं। कनेडियन कुमार, कृपया करके आप कनाडा में जाएं। आलिया
फटाफट ब्रिटिश में जाएं, और जो भारत में महफूज फील नहीं कर रहा कृपया करके पाकिस्तान में जाए। वहाँ पे आपके जो जनता है खुशी खुशी एक्सेप्ट करेगी। भारत में अब बेवकूफ़ बनाने का, जो पुड़िया बेचने का, जो देश के भक्त के नाम पे, फौजियों के नाम पे इस तरह के आर्मी सेवा और जिस तरह की राष्ट्रवादी मूवी बना के जो आप पुड़िया बेचते हो ना इन सब चीज़ों का देश के नाम पर, वो पुड़िया बेचना बंद कर दो। चीज़ें आपने कही, आपने देश की जनता के लिए कही कि अब की देश की जनता की आंखें खुल चुकी हैं और वो बॉलीवुड वालों का जमकर बहिष्कार कर रही हैं। आज सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच नहीं है, पर उनके जाने के बाद से ये जो नया जागरण हुआ है, बॉलीवुड वाले हों या फिर फेक न्यूज़ चलाने वाले, एजेंडे चलाने वाले न्यूज़ चैनल हो, आज जमकर हर किसी का बहिष्कार किया जा रहा है। तो एक क्या संदेश देना चाहोगे देश की जनता के लिए? सबसे पहले तो मैं जनता को आपके चैनल के माध्यम से बोलूंगी कि आप बहुत अच्छा काम करो, बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारा हिंदुस्तान, आप लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो। डे 1 से आपने इस चीज़ की फाइट की है और कहीं ना कहीं आपके चैनल के माध्यम से बहुत लोगों के पास ये मैसेज गया है। तो आज बिग बॉस का, कपिल शर्मा का और केबीसी का सबकी टीआरपी नीचे आ गई है। टॉप 10 में भी नहीं है ये सब, और मोस्ट प्रोबेबली टॉप 5 में तो कहीं पहुंचेंगे भी नहीं। तो ये सिर्फ और सिर्फ जनता की ताकत है, और जनता अगर इसी तरह से डटी रही तो वो दिन दूर नहीं कि ये गटर जो हमारे पूरे धर्म को, हमारे जाति को, हमारे हिंदुस्तान को, आर्मी को, हमारे हर डिपार्टमेंट को, हमारे देवताओं को जिसको कि बेइज्जत करते आ रहे हैं, धज्जियां उड़ाते आए हैं, उससे ही हम बच सकते हैं।